असत्य के माध्यम से अहिंसा की रक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्रोध के माध्यम से अहिंसा की रक्षा हो सकती है? तो नहीं हो सकती। जब आप अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है तो आपके अंदर असत्य कैसा पल सकता है? और क्षमा वीर से भूषणम कहो और असत्य भीतर बनाए रखो। वो वीर है नहीं वो जिसके अंदर असत्य है वो, क्योंकि असत्य पाप का समर्थक होता है। इसलिए वह असत्य धर्म नहीं, वह अधर्म है। और एक धर्म तो बना रहे उसके साथ अधर्म पलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। ये सह अनवस्था दोष इसी को बोलते हैं। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, बहुत कठिन है ये, है? क्योंकि क्षमा है तो मृदुता भी अंदर रहेगा और कुटिलाई नहीं रहेगी तो सत्य तो रहेगा। पहुंच अन्यथा हमें ये बताओ, गुरुदेव ने सक्रिय सम्यक दर्शन कहा है। वह सम्यक दर्शन क्या वस्तु? कुछ बना नहीं रहेगा हमारे अंदर, हम खाली हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वस्तुतः सम्यक दर्शन क्या वस्तु है मुझे बताओ। यहीं से सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं? जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धा का विषय बनाना, यह सम्यक दर्शन है। और उसको उसी रूप में जानना सम्यक ज्ञान है। एन एन रूपेण पदार्था अवस्थिताः तेन तेन रूपेण अवबोध अवगमनम व सम्यक ज्ञानम, ऐसा कहा है। तो जिसका जैसा स्वरूप है हम उसको उसी रूप में श्रद्धा करेंगे, तो असत्य को असत्य के रूप में श्रद्धा करेंगे हम, और सत्य को सत्य के रूप में श्रद्धा करेंगे। सम्यक दृष्टि हो और वह असत्य का समर्थन करे और उसमें भी वृत्ति हो करके, क्योंकि अंगों का पालन भी कर रहा है वो, 8 अंगों का पालन करना है। सक्रिय सम्यक दर्शन की आप बात कर रहे हैं तो वह सम्यक दर्शन एक्टिव होएगा कब? और दूसरी बात, लोभ का त्याग के बिना सत्य नहीं आ सकता, और लोभ का नाम ही आकांक्षा। और निकांक्षित अंग वाइब्रेशन होने लगा, वो हिलने लगा, वो क्या कैसे ये सूत्र हैं, एक दूसरे से संबंध रखने वाले सूत्र हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य, इनका त्याग होना चाहिए, तब सत्य आएगा। और लोभ जो आता है वह किसके कारण? आकांक्षा के कारण। और आकांक्षा के कारण ही निकांक्षित अंग टूट रहा है। इसलिए वह सत्य का समर्थन करने के लिए पीछे हटता है, क्योंकि लोभ छूट नहीं रहा। मैं सत्य का समर्थन करूं तो फिर अपेक्षा को विराम देना पड़ेगा, लोभ को समाप्त करना पड़ेगा, उसके बिना सत्य नहीं है। और उसके बिना निकांक्षित अंग एक्टिव नहीं हो सकता। बहुत गहरी बात है ये। अब बोलो क्या बोलना है, आपके लिए समय दिया है। हमें जो बोलना था वो आगम के अनुरूप हमने बोला है। इसमें और कोई विशेष रह गया हो विषय तो उसको जोड़ दें, हम विस्तार करना है तो, क्योंकि नियमावली को विस्तृत करना है। बिल्कुल
कितना संबंध है देखो एक दूसरे के साथ। और दूसरी बात, आचार्य समंतबद्ध महाराज कह रहे हैं 8 अंगों में से यदि एक भी अंग नहीं रहेगा तो वह संसार का विच्छेद नहीं कर सकता, वह सम्यक दर्शन। एक श्लोक ही दिया उन्होंने, नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरन न्यूनो निहंति विषवेदनाम। ऐसा अक्षर न्यून मंत्र विषवेदनाम न निहंति। जो मंत्र में यदि अक्षर की न्यूनाधिकता है तो वह मंत्र कभी भी विष को दूर नहीं कर सकता। उसी प्रकार अंगहीनम दर्शनम जन्म संततिम छेतुम अलम न, ये कहा। छेदने में वह समर्थ नहीं है, इससे स्पष्ट है 8 अंग चाहिए। हाँ, नहीं देखना क्या, अपने आप को देखना है मेरे अंदर है क्या नहीं, दूसरा देखे अथवा न देखे हमें कोई प्रयोजन ही नहीं है। हमें प्रदर्शन थोड़ी करना है कि मेरे अंदर जो है ना 8 अंग है। हाँ, देख लो तुम भी, आपके अंदर 8 अंग है क्या नहीं, वह मेरे बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। यदि बनने लग जाए तो आपका गुणस्थान ही मेरी बुद्धि का विषय बन जाएगा कि आपके अंदर अभी चतुर्थ गुणस्थान है, उसके बाद आपके अंदर ये पंचम गुणस्थान आ गया। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, कैमरा में तो रूप लावण्य आ सकता है, किंतु भीतर का जो है शरीर के भीतर जो है मसाला, वह कैमरे के अंदर नहीं आएगा। उसके लिए तो एक्स्ट्रा चाहिए। तो यदि सब छोड़ दो आप, हाँ, ये इसलिए लगा रहा है तो निश्चित रूप से वह कचोट रहा है भीतर। क्यों? इसलिए आपने कहा कि महाराज ऐसी स्थिति में तो हमारे अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। घबराओ नहीं, क्योंकि इस दृष्टि से आप अभी से सोचना प्रारंभ करेंगे तो बहुत जल्दी आपका और विकास होगा। जो अंतरंग साधना की अपेक्षा से जो विकास अपेक्षित है वो बहुत है उसमें। और थोड़ा सा खाली नहीं होंगे, हम गारंटी देते हैं। इसलिए क्योंकि आचार्यों ने ये कहा कि आपके लिए जो आवश्यक है उसको ग्रहण करने के लिए कहा, किंतु उसको ग्रहण करते हुए भी हमारा निकांक्षित अंग पल सकता है, क्योंकि उसको हम साधन के रूप में स्वीकार किया। साधन के रूप में स्वीकार किया। हाँ, और साधन के रूप में स्वीकार किया तो आगम के अनुरूप उसको स्वीकार किया। उसमें अचौर व्रत भी हमारा पल रहा है। हाँ, आगम के अनुरूप हम लेंगे। लेंगे क्या कहने में आता है, हम लेते नहीं, जो दे रहे हैं उसको हम स्वयं दाता बनकर के इसको दे रहे हैं। हाँ, आप ही दाता है ऐसा नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था कि वह श्रमण भी दाता है। दाता ने नवधा भक्ति पूर्वक जो दिया है करपात्र में आहार, उस आहार को संशोधन करके वह शरीर के लिए वह दे रहा है, ले नहीं रहा है। हाँ। क्योंकि शरीर की स्थिति के लिए लिया जा रहा है, संयमठम संयम के लिए ग्रहण कर रहा है। किसी ने कहा कि महाराज थाली दिखाया। कभी कभी क्या करते हैं हम कि श्रावकों को बहुत जल्दी असंतुष्टि होती है उठाने में। महाराज सभी उठा रहे हैं, हम सोचते हैं भैया रखे रहने, हम उठाया नहीं मान लो है। महाराज आपने उठाया नहीं और लिया क्यों नहीं?
आपने उठाया तो है नहीं, हमने रखा थोड़ी, आपने रखा हमने क्यों हम उठाएंगे? हमने रखा थोड़ी, रखा नहीं तो हमने उठाया भी नहीं। लेकिन लेना नहीं लेना ये अपने ऊपर है ना। ये बहुत सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म सोचेंगे उतना वह गुण एकदम प्योर होता चला जाएगा। अनावश्यक ग्रहण का जो भाव है यही आकांक्षा मानी जाती। अननेसेसरी नहीं, जितना नेसेसरी, जितना आवश्यक है उसमें कोई भी विकल्प नहीं करना, और उसको भी जो लिया जा रहा है वह संयम के पालन करने के लिए लिया जा रहा है, न कि इंद्रिय पोषण के लिए, न शरीर को पुष्ट बनाने के लिए। इसलिए कोई आकांक्षा हमारी है ही नहीं। क्या ठीक है? ऐसा है। इसलिए सत्य भी पलेगा वहां पर। सत्य को धक्का लगता है आकांक्षा के कारण, इसलिए लोभ का त्याग करने के लिए कहा। और लोभ जो होता है वह आकांक्षा के कारण लोभ। लोभ जिसके अंदर नहीं है वह किसकी आकांक्षा करेगा? मुझे बताओ आप। मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, आकांक्षा है ही नहीं, तो किस वस्तु के प्रति लोभ रखेगा? वो है ही नहीं। हाँ। और वह स्वामित्व भाव से भी ऊपर उठने का प्रयास करता है। तो ये तो सत्य वह वस्तु है जो असत्य के अभाव में उद्घाटित होता है। इसका अर्थ आपको दोनों का स्वरूप ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि दोनों परस्पर में अपोजिट हैं, विपरीत हैं। वो अभी हमें यही नहीं मालूम सत्य किसको बोलते हैं, असत्य किसको बोलते हैं। तो इसका विभाजन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर विभाजन करने की क्षमता नहीं है क्या? विभाजन का अर्थ क्या होता है? दूसरे शब्द का प्रयोग करो। विभाजन को आचार्यों ने विवेक कहा। तो विवेक आना चाहिए, सत्य और असत्य में क्या फर्क है। यह यदि ज्ञात नहीं है तो बहुत कठिन हो जाएगा। पाप और पुण्य में अंतर आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? जो पाप और पुण्य में अंतर समझ में आ रहा है तो सत्य और असत्य में भी अंतर आ जाएगा, क्योंकि असत्य पापात्मक है और सत्य पुण्यात्मक है। ये ताली बजती, क्योंकि पाप और पुण्य का आपने विभाजन करने की आपके अंदर कला आ गई, तो सत्य और असत्य के बीच में जो भेद रेखा है वह भी आपको ज्ञात होगी। इसलिए चिंता नहीं करना, ये बहुत सरल है। और सरल क्या, वो धीरे धीरे वो हम बढ़ेंगे तो हमारा जीवन ही ढल जाएगा उसमें, अपनी भूमिका के अनुरूप जितना आवश्यक है। अनावश्यक की इच्छा नहीं होना ही निकांक्षित अंग है। अनावश्यक नहीं, बेहिसाब नहीं, हिसाब क्या क्यों? बेहिसाब नहीं, हिसाब से चलो, नहीं तो निश्चित रूप से वह अन्न विष का काम करेगा, जहर का काम करेगा। इसलिए अनुपात से ही हम लेते हैं। उसी प्रकार यह प्रवृत्ति भी जो होगी वह उसके पीछे भी यह रहस्य छुपा हुआ है। आतंक बहुत जल्दी सक्रिय हो जाएंगे। हाँ,
निकांक्षित अंग पल रहा है, कोई आकांक्षा नहीं, तो वहां पर वात्सल्य बिल्कुल आएगा, जा नहीं सकता वो। क्योंकि इसलिए नहीं जा सकता कि सम्यक दर्शन के प्रकारांतर से जो अंग और भी दिए हैं, कौन कौन से? प्रशम, समेत, अनुपेक्षा और आस्तिक्य। अब जब अनुप्रेक्षा नहीं, प्रशम, समेत, अनुकंपा और आस्तिक्य, जब दूसरे का भी अस्तित्व है तो उसके प्रति द्वेषभाव क्यों रखें? क्या मेरा ही अस्तित्व है क्या? उसका कोई अस्तित्व ही क्या? फिर भजन बोलते हैं आप लोग, तो ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। उसका भी अस्तित्व है, इसलिए उसका अस्तित्व है तो उसको भी सुधारना है हमें। आप सुधारना चाहें, आपके लिए वह समर्पित हुआ है तो अपने को उसको सुधारना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसके तरफ से साइन है, तब हम ऑपरेट करेंगे। सिग्नेचर होना चाहिए, तब उस केस को हम लेंगे। नहीं है तो ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी समझ में आने लगा। अब हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं उसको, वो स्वयं नहीं चाहता है तो हम कहां तक कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि जबरदस्ती करेंगे तो चोरी का दोष आएगा, क्योंकि वह समर्पित कर रहा है, यानी अपने आप को उसने आपके लिए दिया है, तब हम ले रहे हैं तो हमारा आचार्य व्रत पड़ेगा। वो दे नहीं रहा है तो हम जबरदस्ती थोड़ी लेंगे। अदत्ता दानम स्तेयम है, बिना दी हुई वस्तु को हम लेंगे नहीं, तो इसलिए वह समर्पित कर रहा है आपके चरणों में, तो ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं। ये सब आगम के माध्यम से ही आलोड़न होगा। भिन्न भिन्न ये अंग उभर करके आएंगे, सक्रिय सम्यक दर्शन एक्टिव होता चला जाएगा। वो स्थिति कर्ण भी है, उपगुण। देखो उपगुण अंग बहुत, ये भी कठिन है। किसी को भी वह दूसरे का दोष उद्घाटित नहीं होना चाहिए। जिसके सामने कहना है उसी के सामने उसको सीक्रेट रखना चाहिए। अपने दोषों को तो सीक्रेट रखता है और दूसरे के दोषों को उद्घाटित करता, हाईलाइट करता, ये गलत बात है। उपवन अंग फिर धूमिल हो जाएगा उसका। इसमें क्या पसीना आ रहा है? इसमें बहुत बड़ा तप हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे मानसिकता ऐसी ढंग की रहती। इसलिए बहुत सारा विषय है, हाँ, एक साथ कहा नहीं जा सकता, अवक्तव्य है। हाँ, एक साथ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि छद्मस्त का जो ज्ञान है वह क्रमिक होता है, एक साथ संभव नहीं। लेकिन परिभाषाओं की ओर दृष्टि रखते हैं आगम के माध्यम से, वो बहुत एक दूसरे से वह संबंध रख रहे हैं। इसलिए अप्रभावना को रोकने की दृष्टि से बड़ों के सामने कहा जा सकता कि इस प्रकार ये हो रहा है, इसके माध्यम से क्षति पहुंचेगी संस्था के लिए, हैं? इस दृष्टिकोण को लेकर के सुधार की दृष्टि से जो बड़े होते हैं उनके सामने रखने में कहीं भी निषेध नहीं है, किंतु उसको उठाने की दृष्टि से रखना, उसको गिराने की दृष्टि से नहीं। हम क्या गिराएंगे? वो अपने आप गिर चुका है, हम उसको क्या गिराएंगे? हैं? अपने को तो उठाने का प्रयास करना है। मान लो हम नहीं उठा पा रहे हैं उसको, तो बड़ों के द्वारा, हाँ, क्योंकि क्रेन की कैपेसिटी अलग अलग है ना। हाँ,
क्रेन की कैपेसिटी अलग अलग है, हम नहीं उठा पाते हैं। जो बड़े क्रेन हैं तो उनके माध्यम से उसको उठाया जाएगा। या अच्छा उदाहरण? हाँ बिल्कुल। तो बाकी सब जोड़ते जाओ आओ। इसीलिए बड़ों के सहारे से सबका उत्थान होता है, क्योंकि उनके अंदर विशालता है और गंभीरता इसी को बोलते हैं। सबका हित चाहते हैं और होना चाहिए। इसलिए वो छात्र की परिभाषा भी बहुत अनूठी लगी है। कई बार सुना गुरुदेव के मुख से, देखो क्या परिभाषा। पहली बार सुना है, गुरु दोषान छादयति इति छात्र। इसलिए दूसरे बड़ों के दोषों को हमें उस ओर ध्यान नहीं देना, हमें अपने दोषों की ओर दृष्टि रखना है। उसके निर्मूलन में हम प्रयास करेंगे। हाँ? तो ये भी वृत्ति प्रत्येक के अंदर आ जाए तो लड़ाई और झगड़ा दो थोड़ी है। लड़ाई संयम बाद में है, लेकिन ये फाउंडेशन है ये। और बल्कि जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास वह चारित्र भी है। वो कौन सा? सम्यक्ताचरण चारित्र। सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण कर रहा है। मान लो वो अनुवृत्ति भी नहीं है तो भी उसके पास सम्यक्ताचरण चारित्र, इन 8 अंगों का पालन करने का नाम चारित्र है। इसलिए वो सम्यक के अनुरूप आचरण कर रहा है। तो श्रद्धान करने वाला ही तो आचरण कर पाएगा। अंगों के ऊपर श्रद्धानी न हो तो श्रद्धान के अनुरूप अंगों का वह पालन कैसा कर पाएगा? इसलिए उन गुणों का अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं यहाँ तक सामने विषय को रखना चाहता हूँ कि ये सौभाग्य है ऐसा मानना चाहिए कि कम से कम मैं इन अंगों का पालन करने वाले व्यक्तियों का दर्शन कर रहा हूं। क्योंकि उसके दर्शन करने के लिए मेरे अंदर पुण्य अभी बचा हुआ है। नहीं है तो हम दर्शन तक नहीं कर पाएंगे, वंचित हो जाएंगे। प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। तब कहीं जाकर के गुणों की प्रशंसा होती है। गुणेषु प्रमोदम इसको बोलते हैं। कोई भी गुणों से संपन्न है तो उसके प्रति नतमस्तक होना चाहिए। क्यों? हमें भी उसी को प्राप्त करना है। वो उदयाभावी क्षय होगा और गुण आएगा। वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय इसी प्रकार के परिणामों के माध्यम से होता है। मुझे रिद्धि प्राप्त हो अथवा न हो, किंतु रिद्धिधारी मुनि महाराजों का दर्शन भी हो जाए। अब वर्तमान में दर्शन भी नहीं हो पा रहा है। प्राप्त होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ? इसलिए किसी के अंदर भी गुण है तो उसके प्रति प्रमोद भाव, प्रफुल्लित मन होना चाहिए, जैसा कि हमें प्राप्त हो गया हो। हाँ, इतना आह्लाद होगा तो उस व्यक्ति के प्रति कभी भी वह शत्रुता का भाव रहेगा नहीं, द्वेष भाव नहीं आएगा उसके अंदर। ऐसा ला सकते क्या नहीं?
ला सकते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद है, वो निश्चित रूप से वो होगा। ये भी गाढ़ श्रद्धान है हमारा, बिल्कुल। हर तरह से आप जिज्ञासाएं विचार रख सकते हैं स्वतंत्रता के साथ, किंतु उसका समाधान आगम के माध्यम से मिलेगा। यदि हमारे अंदर क्षोभम हो तो हम समाधान कर पाएंगे, नहीं है तो आदे परोक्षम कर करके श्रद्धान का विषय बनाएंगे हम। हाँ, मान लो आपने जिज्ञासा रखी, मान लो संभव है हम समाधान नहीं दे पाए, मान लो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। जब क्षोभम होगा तो उस समय वो बुद्धि का विषय बन जाएगा, नहीं है तो आगे बढ़ो। हमें टेंशन नहीं पालना कि ये अंक कम पढ़ने, हम मार्क कम हो रहे हैं, और ठीक है कम है तो कम है, वो भी तो सत्य है। जितने अंक मिले हैं वो भी तो सत्य तो है, उसमें कहाँ असत्य है? जब सत्य के शरण में जा रहे हैं तो किस बात का टेंशन है हमें? जिसके लिए अधिक अंक मिले हैं वह भी सत्य है, और मेरे लिए कम मिले हैं वह भी सत्य है, और वहां तक पहुंचना यही सत्य है मेरे लिए। पहुंचेंगे अपन। कैसा आह्लाद होता है देखो, ये ऐसे परिणाम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हो, ये भावना तो रख सकते हैं हम। हाँ। ज्यादा नहीं भी पढ़ो तो इतना प्रयोजनभूत तत्व हमारे लिए पकड़ में आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ। बहुत श्रम कर रहे हैं आप लोग, ये कम नहीं है, ये कम नहीं है, यथार्थ है तो उसमें कम की कोई बात ही नहीं है। हाँ, क्योंकि सम्यक ज्ञान के लिए उन्होंने एक और विशेषण दिया है, अन्यून मनतिरिक्तम। वो न्यून भी नहीं और अतिरिक्त भी नहीं है, यथातथ्यम ऐसा का। हाँ, बहुत अच्छा लगा महाराज। अच्छा कहो, यथार्थ कहो, बहुत मत कहो, क्योंकि यथार्थ न बहुत होता है न वो कम होता है, यथार्थ यथार्थ होता है। क्या क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? यथार्थ यथार्थ होता है। इसके माध्यम से दूसरे को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। जो तुमने लिखा है उसमें जो अंक मिले हैं वो यथार्थ हैं, आगे और लिखोगे तो उसमें भी मिलेंगे, लेकिन जो लिखा है वह यथार्थ है, तो कम से कम उसका हौसला बढ़ सकता है। हमने सही लिखा, हाँ बिल्कुल लिखा है आपने, जो आपने श्रम किया है उसका मूल्यांकन होता है, होना चाहिए। उसका मूल्यांकन नहीं करोगे तो आप उसके लिए अंक नहीं दोगे क्या? देंगे ना? तो ये इसी का नाम यथार्थ है। यथार्थ का अर्थ समीचीन, हाँ, सम्यक उसी को बोलते हैं। सब एकार्थवाची। बिल्कुल होना ही चाहिए, यही है। इदमेव निशंकितांग आ गया, ईदृशम एव, यही है, इसी प्रकार है, न अन्यत न च अन्यथा,
अन्य भी नहीं, अन्य प्रकार भी नहीं। इति अकंपा आय सांभोवत असंशया रुचि, ऐसा कहा। इसमें बिल्कुल निष्कंप होकर के श्रद्धान करना है, उसमें शंका के लिए स्थान नहीं रखना। तो दूसरी बात यह है कि सम्यक दर्शन का नाम, श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये श्रद्धान क्यों किया जाता है? श्रद्धान इसलिए किया जाता है, जिस वस्तु के प्रति श्रद्धान किया जा रहा है वह वस्तु हमारे लिए परोक्ष है, इसलिए श्रद्धान किया जाता है। वह वस्तु यदि उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हो जाए फिर श्रद्धान की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता है? तो हमारे लिए वस्तु परोक्ष है, इसलिए हे भगवान आपने जो कहा वह यथार्थ है, हम स्वीकार करते हैं, इसका नाम श्रद्धान है। और केवल ज्ञान होने के कारण श्रद्धान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक श्रद्धान हमें करना ही है, करेंगे। और ये प्रथम सीढ़ी भी कहा मोक्ष मार्ग की। और कुछ है? हाँ हाँ, बोलो बंदा वाले। हाँ 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 हाँ, क्षायिक संकित ही होते हैं ऐसा अनिवार्य नहीं। क्षोभम संवेदन भी रह सकता है। हाँ बोलो। वहाँ जो है सदैव तत्व चर्चा चलती रहती है। हाँ। और एक विषय जो है कभी रिपीट नहीं होता। ठीक है। इसके बावजूद भी उन देवों में हाँ। कसाय समुद्घात कहा गया है। हाँ। ये ऐसा उनको कब अवकाश मिलता होगा या ये किन परिस्थितियों में होता होगा? हाँ। ये थोड़ा सा बताएंगे। ये किन परिस्थितियों में होता होगा यह भी हमारे लिए परोक्ष है, क्योंकि जाकर के देखा तो हूं नहीं मैं, मगर होता तो है ना। होता है, ये श्रद्धा का विषय है। दिव्य ज्ञानी ही पकड़ पाएंगे इसको, क्योंकि वहां पर शुक्लेशा है। इसके बाद भी इस प्रकार की परिणति होती है, वह सूक्ष्म परिणति है, वह बुद्धि का विषय बने अनिवार्य नहीं। हाँ, कैसा होता होगा वो ही जाने। जो महसूस करते हैं वो उनका विषय है, मेरा विषय थोड़ी है। जो संवेदन करते हैं वो उनका विषय बनेगा, वो मेरा विषय थोड़ी बनेगा, क्योंकि वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। उतना ज्ञान तो मेरे पास है ही नहीं। एक तो ये है जितना, क्योंकि वो द्वादशांग पाठी है और मेरे पास एक अंक का भी ठिकाना नहीं है। इसके लिए ज्यादा चिंता करने की अपेक्षा सबसे सरल रास्ता क्या है, वह आगम के अनुरूप बताया जा रहा है कि अपने परिणामों को संभालना है। उसके माध्यम से ही वह पर्याय परिवर्तित होगी, क्योंकि आगम के अनुरूप ये कहा जा रहा है, क्योंकि बिना परिणाम के कर्म का बंध नहीं होता और प्रत्येक कर्मों के आश्रव के लिए परिणाम निर्धारित बताए हैं आगम में। तो उसके अनुरूप अपने को उस प्रकार के परिणामों से अपने आप को बचाते हुए चलना है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको मिलेगा। हाँ, जैसे सीता ने किया ना, कौन सा पद धारण कर लिया उसने? प्रतिइंद्र पद। इंद्र नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिइंद्र पद है, वो देवी नहीं बनी।
पुरुषार्थ किया, उसी प्रकार अपने को भी पुरुषार्थ करना। कैसे करेंगे महाराज? टेंशन नहीं लेना, पुरुषार्थ करते रहो। हाँ, निरंतर करो। है? निरंतर करना ही है हमें। कठिन तो है पेपर, तो कठिन होते हुए भी बार बार लिखने का प्रयास जो करेगा, भले ही सप्लीमेंट्री आ जाए तो एक बार, दो बार, तीन बार आ सकता है, सप्लीमेंट्री आ सकती, बाद में पहुंच जाएगा वो। जो IAS IPS जो करते हैं उनमें भी इसी प्रकार की स्थिति बनती। प्री पास हो गया और मेंस में भी निकल आया, ओरल में गाड़ी अटक गई, पुनः प्री। वो चींटी है, नीचे से वो दीवार के सहारे चढ़ते 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 छत तक पहुंच गई वो चींटी, और वहां से फिसलन हो गया, फिर नीचे आ गई पुनः। क्योंकि जिस कार्य को अनंत काल से नहीं कर पाए हैं, उस कार्य को करना के खेल थोड़ी है। अपने को प्रतीक्षा नहीं करना, कार्य करते रहो। हमें उस ओर ध्यान नहीं देना कि वो परिणाम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उस ओर ध्यान नहीं है। हमारा परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है। परिणाम के दो अर्थ हैं, एक परिणाम का अर्थ भाव है और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट है। तो हमारा भाव ही, हमारा परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है। दूसरे का परिणाम हमारे परिणाम के लिए कारण नहीं बनेगा। एक बिल्कुल यथार्थ है ये विषय, उत्तर सॉलिड है, ये आगम के अनुरूप है। अपने परिणाम अपने परिणाम के लिए कारण, उसके परिणाम उसके परिणाम के लिए कारण। इसलिए जो 3 पांडव जो मुक्त हुए हैं, उनके परिणाम उनके परिणाम के लिए कारण सिद्ध हो गए। क्योंकि कारण सदृशम कार्यम कहा, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। कारण में यदि मानो 1% पॉइंट में भी यदि मिस्टेक है तो परिणाम उसी के अनुरूप ही निकलेगा। वो इसमें पक्षपात बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। निरंतर करना है हमें जल्दी भी नहीं है, क्योंकि जल्दी में आकुलता है। लेकिन प्रमाद भी नहीं करेंगे हम, ये भी उतना ही सत्य है। हम निरंतर पुरुषार्थ करेंगे और जिस समय वह मिलेगा तो मिलेगा। ये है बस। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पामंद मानस ममास्तु।